मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमें ये देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए इसके सॉल्यूशंस तो आप क्या करना है, यूट्यूब पे फिल कर देना एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9th बाय आयुष सर, आपको मेरी वीडियोस आ जाएंगी जिसमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिखाया होगा। पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, हर एक क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी मिलेगा। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। कहते हैं डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए एंड बाइसेक्ट भी करें राइट एंगल्स के ऊपर। तो कैसे करें, सबसे पहले तो एक स्क्वायर बना लेंगे। दैट्स अ बिट लेंथी क्वेश्चन, कोई बात नहीं अगर लेंथी है भी। तो दिस इज अ स्क्वायर ए बी सी एंड डी। हमें प्रूफ करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, इक्वल भी होंगे एंड 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो गिवन, नाउ सॉल्यूशन। गिवन में देखते हैं कि क्या कुछ लिखें। गिवन इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, बस। टू प्रूफ, प्रूफ में तीन चीजें करनी है। सबसे पहला पार्ट हमें करना है कि इसके डायगोनल्स जो हैं उनको इक्वल प्रूफ करना है। सो ए सी इज इक्वल टू बी डी, वी हैव टू प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करना है एंड देन बाइसेक्ट ईच अदर। सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर होगा एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल हिस्से में कट करना। ये बाइसेक्ट वाली कंडीशन भी हो गई। नाउ है राइट एंगल्स, तो तीसरी कंडीशन हमें क्या प्रूफ करनी है कि अंदरले जो भी एंगल्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी और मतलब ए ओ बी बी ओ सी हर एक एंगल 90 डिग्री ही प्रूफ करना है। अंदर कोई भी एंगल आप लगा सकते हो। बिना किसी देरी के चलते हैं प्रूफ के ऊपर। प्रूफ शुरू करने से पहले देखिए ए सी बी डी, अब आपको ये देखना है जो भी ये प्रूफ्स है ना होंगे तो देखिए सीपीसीटी के द्वारा। अब ए सी एंड बी डी आर द पार्ट्स ऑफ विच ट्राइंगल, आपको सिर्फ इतना देखना है। अगर आपको ये देखना आ गया देन आप कर सकते हो क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब जैसे यहाँ ए बी एंड डी, मैं आपको ट्राइंगल अलग से बना के दे रहा हूँ कि कौन से आपने करने हैं, लेकिन आप एग्जाम में इसको अवॉइड कीजिएगा बनाने को। अगर बनाना है तो रफ में ए बी सी। अब आप देख सकते हो कि कौन से ट्राइंगल मुझे चाहिए जिसमें ए डी एंड ए सी आ रहा हो, बी डी एंड ए सी आ रहा हो बेसिकली। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल्स लिए हमने, जिसमें मैं लिख सकता हूं कि ए बी दोनों में आ रहा होगा, ए बी एंड इज इक्वल टू बी ए विच इज इक्वल टू कॉमन। काफ़ी स्कूलों में ए बी इज इक्वल टू ए बी भी लिखाया होगा, वो भी ठीक है। and angle A is equal to angle B because corner angles of a square are 90 degree each। and हमारे पास अब ये भी है कि ए बी होगा, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी बी सी के बराबर आएगा, क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर के ऑपोजिट साइड्स होने के कारण ये दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी बाय, अब आप देखिए एक बार यहाँ रूल कौन सा लगेगा, दिस इज एन एंगल, दिस इज अ साइड एंड दिस इज ऑल्सो साइड। 90 डिग्री पे काफ़ी बच्चे कहते हैं कि आर एच एस लगाना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन आर एच एस में जो एच है वो हाइपोटेन्यूज के लिए होता है, तो हम एच तो नहीं लगाएंगे, हम हाइपोटेन्यूज तो हमने लिया नहीं। सो इट विल बी साइड एंगल एंड साइड। तो यहाँ रूल आ जाएगा साइड एंगल साइड रूल। देखिए रूल्स हर एक चीज़ के इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे लिख दूंगा बी डी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। ये हमारे पास पहला प्रूफ हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट के लिए जो ये डायग्राम है आपको चाहिए ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। तो हम ट्राइंगल्स भी कौन से लें, ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2। देखिए कैसे हम लेंगे, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। अब ए ओ डी एंड बी ओ सी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा फिगर टेढ़ा मेढ़ा बनता है। ए ओ डी एंड नेक्स्ट इज द ट्राइंगल बी ओ सी। नाउ दीज आर द टू ट्राइंगल्स ए ओ डी एंड बी ओ सी। अब देखिए यहाँ जो ए ओ डी एंड बी ओ सी है दैट इज अ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ मैं लिख दूंगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। रीजन, रीजन्स तो हर एक बार ही देना है हमने।
और तो और ए डी एंड बी सी भी सेम है, बट अगर आपको वो लिखना है वो भी लिख सकते हो, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो यहाँ लिख लेते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। चलिए स्क्वायर के स्पेलिंग आप देख लेना। नेक्स्ट है हम ये भी ले सकते हैं, देखिए ए डी एंड बी सी, वाई ए डी ओ इज इक्वल टू ओ बी सी, वाई अभी आपको दिखाता हूँ। अब ये एक स्क्वायर है जिसके ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, एंड ये एक बन रहा है जेड। जेड बनने वाले एंगल्स को बोलते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो उसके तहत मैं इसको ले सकता हूँ। तो इट विल बी एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल ए डी ओ एंड ओ बी सी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। रीजन कौन सा लिखें, बाय कौन से रीजन के तहत? देखिए यहाँ ए ओ डी है, देखिए द एंगल 1, एंगल 2 एंड साइड। अब ये साइड दोनों एंगल्स के बाहर आ रही है, सो इट विल बी एंगल साइड रूल। इस रूल के तहत मैं इसको लिख सकता हूँ। अब ये हो गया। अब जो भी हमने प्रूफ करना था वो हम लिख सकते हैं, दैट इज ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, एंड हम लिख देंगे ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। तो दोनों का रीजन जो रहेगा बाय सी पी सी टी, तो दैट विल बी द रीजन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहां मुझे ये कॉर्नर एंगल्स, अंदर वाले एंगल्स 90 डिग्री भी प्रूफ करने हैं, तो उसको कैसे करें। उसके लिए 90 डिग्री जब भी प्रूफ करना है हमें दो एंगल्स को इक्वल करने ही पड़ेंगे। तो दो एंगल्स कौन से इक्वल करें मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास स्क्वायर का आधा हिस्सा हो गया, जहाँ पे ये मेरे पास ए था, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी, दिस इज द ओ। अब हम ट्राइंगल्स लेंगे नंबर 1 एंड नंबर 2 दीज इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। देखिए ए बी इज इक्वल टू बी सी के बराबर रहेगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड सेम होती हैं। तो साइड्स ऑफ स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी कैन डू। ओ बी इज इक्वल टू ओ बी या ओ बी इज इक्वल टू बी ओ, दोनों ही चीज़ें ठीक हैं, जो भी आपके स्कूल में लिखवाते हैं कॉमन। एंड ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, अभी हमने प्रूव किया, सो इट विल बी प्रूव्ड अबव। हम ये कंडीशंस भी लिख सकते हैं कि ये हमने प्रूफ किया अभी, प्रूव्ड अबव। तो ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी बाय, कौन सा रूल लगेगा बेटा, तीनों साइड्स हैं, एस 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 रूल। अब ये रूल लगाने के बाद हमें जो चीज़ चाहिए थी, दैट इज एंगल ए ओ बी। देखिए जब भी हम कॉन्ग्रेंसी कर लेते हैं उसके बाद में कुछ भी लिखें तो वो हम सीपीसीटी में लिख सकते हैं, अगर वो पार्ट्स हैं उसके। सीपीसीटी की फुल फॉर्म भी क्या होती है, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो हमने ये दोनों एंगल्स इक्वल कर दिए, ठीक है, ए ओ बी एंड बी ओ सी, ए ओ बी दिस वन एंड बी ओ सी इज दिस वन, ये दोनों एंगल्स को इक्वल कर दिया। बट ऑल्सो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 नहीं होगा बेटा, लीनियर पेयर के कारण एक लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। अब ए ओ बी एंड बी ओ सी दोनों है तो सेम ही, तो मैंने ए ओ बी ओ सी को भी क्या लिख दिया, ए ओ बी इज इक्वल टू 180। काफ़ी बच्चे समझ गए कि अब क्या करना है, वेरी गुड। अगर आपको चीज़ें समझ में आने लग गई हैं, 180 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड कर दो, सो ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव। इसके एग्जाम्पल्स भी मैं करवाऊंगा इस चैप्टर के, जो है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8। तो एग्जाम्पल्स के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, मिल जाएगा। अगर तो आप बहुत ही स्टार्टिंग में देख रहे हो तो शायद आपको सिर्फ 8.1 मिले, लेकिन बाद में देखोगे 8.2 का भी वीडियो लिंक मिल जाएगा, इसके एग्जाम्पल्स का भी, सभी का वीडियो लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, PDF भी वहीं पढ़ेंगे सब। अब मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3।